और राजस्थान में बाढ़ और बारिश ने कहर ढाया है। कई जिलों में बाढ़ की चपेट आने से लोग परेशान हैं। बूंदी जिले में कई गांव बाढ़ के से जलमग्न हो चुके हैं। बूंदी के गांव में 100 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं। वहीं गांव में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक घर पूरी तरीके से टूट चुका है बारिश के चलते। राजस्थान में लगातार हुई मॉनसून की बारिश के कारण कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तमाम जिलों में जहां एक तरफ उफनती नदियां जो हैं वो रिहायशी इलाकों में घुस रही है, ग्रामीण इलाकों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है, तो वहीं अब एनडीटीवी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है बूंदी के ख्यौदा गांव में। ख्यौदा ये गांव है और यहां पर किस तरीके से बाढ़ और बारिश के बाद विनाश का मंजर नजर आया है। जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यह एक घर हुआ करता था और बारिश की कहर ने, बाढ़ की कहर ने इस घर को जो है वो किस तरीके से अपने आगोश में ले लिया। आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको हर तरफ घर का जो है वो मलबा नजर आएगा और किस तरीके से बारिश ने यहाँ पर चीज़ों को प्रभावित किया है। घर का सामान है, अंदर आपको मैं दिखाऊंगा जो इस घर के लोग हैं वो किसी तरीके से जो थोड़ा बहुत इलाका बच गया है घर का उसमें रह रहे हैं। अभी भी जब हम यहाँ पर इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं तो लगातार बारिश जो है वो हो रही है। ग्रामीण भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो इस बार बारिश हुई है राजस्थान में वो किस तरीके की रही और यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र डोई है। मैं यहाँ से पूर्व सरपंच रहा हूँ और मैंने मेरे जीवन काल में मेरी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, लेकिन अब की बार जो बारिश हुई, जिस तरह का 23 तारीख को बारिश का मंजर यहाँ पर देखने को मिला। मैं यहाँ पर मेज नदी हमारे पास में पड़ती है, उसका 4-5 घंटे में पानी इतना उफान में आ गया कि रात के टाइम पे सोते हुए लोगों को पानी ने घेर लिया और लोग जो ही पानी घरों में पहुँचा वो अपनी जान बचा करके जैसे तैसे घरों से बाहर निकले। कि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जो घरों का पूरा मलबा है वो अब कीचड़ में तब्दील हो चुका है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक दीवार है। अगर आप मैं शिव को कहूँ एक बार मेरी तरफ दिखाएं, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये एक दीवार है और किस तरीके से पूरा घर जो है वो इसमें बारिश में समा चुका है, बाढ़ की चपेट में। यहाँ पर पास में नदी जो है वो उसका रफ्तार पानी का इतना ज़्यादा था लगातार हुई बारिश के बाद कि गांव में अब फिलहाल चूंकि कल बारिश नहीं हुई इसलिए जल स्तर जो है वो गिरा ज़रूर है, लेकिन एक बार फिर से अब जब हम इस वक्त यहाँ से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं बारिश हो रही है। ये आपको जो स्टील का यहाँ एक डब्बा नज़र आ रहा है ये अनाज इसमें रखा करते थे इस घर में मौजूद लोग और ऐसे ही ये कुल 4-5 घर हैं और ऐसे इस पूरे गाँव में तकरीबन 100-125 के आसपास घर जो हैं वो बारिश की चपेट में बाढ़ के बाद की स्थिति में कैसे आए हैं वो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो अलग अलग इलाकों में लगातार हुई बारिश के कारण 13 के करीब लोगों की जान भी गई है और यहाँ भी जो स्थिति है वो ग्राउंड ज़ीरो पर जब हम अपने आँखों से देख रहे हैं तो सब कुछ जो है वो बारिश और बाढ़ की चपेट में ग्रसित नजर आ रहा है। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार के साथ बूंदी के ख्यौदा गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वहीं सवाई माधोपुर जिले में हुई भारी बारिश के बाद जहां जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और ग्रामीणों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वहीं रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी भारी बारिश के चलते जंगल का जीवन बदल चुका है। भारी बारिश के चलते जहां रणथंभौर के सभी नदी नालों और झरनों में उफान देखने को मिला है, वहीं टाइगर रिजर्व के तालाब भी लबालब हो चुके हैं। भारी बारिश न सिर्फ रणथंभौर के सफारी ट्रैक को जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर चुकी है बल्कि कई जगहों पर ट्रैक पूरी तरीके से कट गया और जगह जगह पानी भर गया, जिसके चलते रणथंभौर का जंगल एक तरह से रहस्यमय जंगल बन गया है। जलभराव के चलते कई टाइगर सहित अन्य वन्यजीवों ने भी पहाड़ों की चोटियों की शरण ली है, जिसके चलते रणथंभौर के निचले इलाकों में बाढ़ के चलते बाघ बाघिन ही नहीं इसके साथ पैंतर, भालू, हिरन सहित अन्य जीव भी नजर आ रहे। सवाई माधोपुर में हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद जिले के कई गांवों में बाढ़ के हालात देखे गए। जिले के कई गांवों में बाढ़ के हालातों के साथ ही बारिश का असर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिला है।
लगातार भारी बारिश होने के बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कई इलाकों में पानी का बहाव बहुत तेज देखा गया है। वहीं जो टाइगर सफारी के जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से पानी के बहाव के चलते जगह जगह पर खराब हो गए हैं। हालांकि रणथंभौर में जो नया पर्यटन सत्र है वो 1 अक्टूबर से चालू होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है उसके बाद रणथंभौर का जो ट्रैक है, जो टाइगर सफारी के जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से खराब हो गए हैं। वहीं टाइगर सहित अन्य जो वन्य जीव है वो नीचे के जंगलों को छोड़कर पहाड़ी में ऊपर चढ़ गए हैं और रणथंभौर के कई इलाकों में जगह जगह जल भराव देखा गया है। आगामी दिनों में 1 अक्टूबर को जब रणथंभौर नेशनल पार्क में नया पर्यटन सत्र शुरू होगा, उसको लेकर वन विभाग को यहाँ ट्रैक सही करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी वक्त भी लगेगा। लेकिन अभी तक 1 अक्टूबर को काफी वक्त है, ऐसे में वन विभाग की टीम जल्दी ट्रैकों को दुरुस्त करने का प्रयास भी करेगी। लेकिन आशंका यही है कि लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है और जो ट्रैक खराब हुए हैं उसको लेकर कड़ी मेहनत वन विभाग को यहाँ करनी पड़ेगी। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। और जोधपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है। जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से किसान द्वारा बोई गई मूंग, मोठ, ज्वार और बाजरे की फसल अंकुरित होने के साथ ही जमीन पर गिर गई। डांगियावास क्षेत्र के किसानों से बातचीत की हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने ये खास रिपोर्ट देखी। जोधपुर में हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उकेर दी है। हम इस वक्त है डांगियावास इलाके में, जहां आप देख सकते हैं जिस तरह से मूंग की फसल पूरे इलाके में बोई हुई थी, लेकिन जिस तरह से अभी बारिश हुई थी, बारिश होने के साथ साथ अगर कहा जाए तो जो तमाम फसलें खड़ी थी, जिस फसलों को लेकर किसानों को उम्मीद थी, वो उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। किसान है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे सीधी, किस तरह से जो है इस बारिश के कारण से क्या क्या नुकसान हो, कहीं कहीं नुकसान हो गया और बारिश आई छोकी को नहीं की। पहली तो कहीं है कीट हो गई और कहीं कातरू हो गई, वो खाई गयो। अब 15-20 मिनट का एक तूफान आया बारिश का, वो पूरी चौपट कर गया पकी हुई फसल को। मूंगों की फसल खराब हो गई, बाजरी खराब हो गई, जवार है वो खत्म हो गया। बिल्कुल इतना तूफान था अंदर, पूछो मत। कहीं हो बारिश के कारण कहीं नुकसान कारण सब नष्ट होगी, सब फसल पकी हुई फसल सब आड़ी पड़ गई। अब सब में धुड़ो आएगो तो अब कामयाब नहीं रहा, सारा सब खराब होगा और मूंग भी खराब होगा। हाँ, सब खराब होगी, नष्ट। तूफान का कारण बरसात और तूफान तो साथ में था। बरसात तूफान दोनों साथ होने के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। और किस तरह से आपने कितने बीघे में ये फसल बोई थी और आसपास के इलाकों की क्या? 15-20 बीघा जमीन में है और पकी हुई फसल है। और पकी फसल के बाद में जो अभी इनका जो बीज हो ना, बीजने के बाद अंकुरित हो जाएगा, ये काम नहीं आएगा, फिर अंकुरित हो जाएगा, फूट जाएगा, फिर काम नहीं आएगा कोई भी। कितना खर्चा आया हुआ इसका? खर्चा फुल है इसमें। पहले तो कीट ने खाए गए, फिर बाद में ये बरसात ने कर दिया, और बरसात के साथ अभी तो आज इतना तूफान था, सब फसल नीचे गिरवा दी, कोई काम की नहीं रहेगी। अभी ये जो दिख रहे हैं मूंग पूरे के पूरे अंकुरित होके फूट जाएंगे, काले पड़े जो इसके अंदर बीज है वो खराब हो जाएंगे बीजने के बाद। कितना नुकसान हुआ था? हम नुकसान घने हुए साहब, पर हेक्टर कम से कम हुए थे 25-30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का ये मानना है कि ये फसलें जो पूरी अंकुरित होने के कगार पर थी, लेकिन आज की हुई बारिश ने कह सकते हैं किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब सारे ये फसल है जो तिरछी हो चुकी है और फलियां जो टूट कर गिर चुकी है। उससे पहले कीट लगा था, लेकिन अब तक किसान जो है जिस भगवान के ऊपर भरोसे थे, अब इस बारिश को लेकर कह सकते हैं किसानों से राम भी रूठ रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और मानसूनी बारिश से भरतपुर के कई गांव में बाढ़ के हालात बने हैं। ऐसे में ही गांव के कंजोली, जिसके चारों ओर पांचना बांध और बांध बरेठा का पानी जाम हो गया है। बांध के आने जाने वाले सभी रास्तों ने पानी जाम कर दिया है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। ज़रूरतमंद के सामान के लिए घुटने तक पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। बच्चे भी स्कूल इसी तरीके से होकर जा रहे हैं। अब फसलें भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं और पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मानसूनी बारिश कहीं न कहीं अब लोगों के लिए आफत बन गई है। पांचना बांध और बांध वालेटा से छोड़ा गया पानी अब कंजोली गांव में पहुंच गया है। कंजोली गांव में बाढ़ के हालात हो गए हैं। जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई जो मार्ग हैं वो पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। और मेरे सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरह के गांव में हालात बने हुए हैं। और हम लोग भी हैं गांव में मौजूद हैं और मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? गंगाराम। क्या कहेंगे, बड़ी हालत खराब है सर? बहुत हालत खराब है।
बंद बारेटा का पानी ने रेड कर दिया, पूरी फसल नष्ट हो गई और गांव में पानी घुस चुका है। बाढ़ जैसे हालत, बाढ़ पूरी बाढ़ बन गई है। कीड़ा वीड़ा भी घूम रहे होंगे घरों में। बिल्कुल घूम रहे हैं इधर। तो प्रशासन को ध्यान दे रहा है क्या? कुछ नहीं आया। हम भी खड़े हैं घोटू। हाँ, आप तो आए हैं, प्रशासन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। लगभग बात करी जाए पूरे गांव की फसल चौपट हो गई। बिल्कुल चौपट है पूरे गांव की फसल। अच्छा, ये जो पानी है कितने दिनों तक भरा रहता है? ये करीब ना तब इसको 2 महीने तो हो गया। फसल बुबी का जब से, बाजरा नरारे का जब से पानी आया है, तो करीब 2 महीने हो गया इसको। अभी कितने दिन तक रहेगा ये? अभी कोई पता नहीं इसका। पानी आ ही रहा है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में स्थानीय लोग थे, उनका कहना है कि करीब 2 माह से गांव में पानी जमा है। इनके गांव के हालात है वो खराब हो गए हैं और कई बार जिला प्रशासन गांव में आया है, सर्वे किया है, लेकिन कहीं न कहीं अभी गांव वालों का कहना है कि कोई भी उन्हें राहत नहीं मिली है। गांव की जो भी किसान है और जिनकी जो फसल है वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई है, नष्ट हो गई है। और भी मेरे साथ लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा साहब मुरारी है साहब। क्या कहेंगे मुरारी जी, हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालात साहब इतने खराब है कि कोई पूछो मत। आते हैं, देख जाते हैं प्रशासन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कतई इस गांव की। तो और पूरी फसल कतई चौपट हो चुकी। अब ये घर है काफी दूर तक फंसे हुए जंगल में, लेकिन उनका भी कोई वो नहीं है विचारधारा। पशु के लिए चारा ला रहे हैं तो नहीं है। चारा तो दूसरे गांव से ला रहे हैं, जा जाके नहीं, दूसरे कोई अपनी बाइक ते ला रहा है, कोई मुड़न ते ला रहा है। ऐसी परिस्थिति चल रही है सारा गांव में। फसल भी चौपट हो गई है। फसल बिल्कुल चौपट है, फसल तो देखने को ही नहीं रही है। ये हर बार होता है, हर साल जब बारिश होती है। हर साल ये पिछली बार भी हुआ है और ये अब भी हुआ है। पिछली बार तो ऐसा पकी हुई फसल पे आया था, जाते थोड़े बहुत दाने खाने के लिए है। और वहीं भरतपुर में पांचना बांध से छोड़ा गया पानी भरतपुर पहुंच गया है, जिससे भरतपुर के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आलम यह है कि कई सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है और काफी तेज बहाव है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से बंद है। भरतपुर धौलपुर मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों से पानी बहाव से दूर रहने की अपील की है। मैं रुदावल भरतपुर मार्ग पर मौजूद हूं और जिस जगह पर मौजूद हूं वह सेवला हेड है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये जो मार्ग है ये रुदावल से भरतपुर जाता है, लेकिन ये जो पानी है, यानी ये जो नदी है वो गंभीर नदी है और ये जो पानी है ये पांचना बांध से छुड़ा गया पानी है। कहीं न कहीं जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित है और गांव के लोग हैं वो बैरिकेड्स लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं। जो भी व्यक्ति अगर गलती से आता है तो उसे रोक करके अवगत कराते हैं कि आगे रिस्क है, आगे खतरा है, आप यहीं से वापस लौट जाइए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या कहेंगे विष्णु जी, कब से है ये? इसको सर 2-3 दिन हो गए। तो ये बिल्कुल रास्ता अवरुद्ध है यार। तो ये भरतपुर के लिए जाता है? हाँ, ये भरतपुर के लिए निकलता है। ये तो बड़ा खतरा है एक तरह से, अगर कोई जाएगा तो बह जाएगा। हाँ, पूरा ही खतरा है। तो आप लोग वहाँ बैठे रहते हैं, कोई आता है तो बताते हैं आप? हाँ, अवगत कराते हैं उसको। आपका क्या नाम बाबू जी? मेरा नाम रघुवीर है। आपके आसपास की फसल तो पूरी खराब हो गई, नष्ट है साहब। कतई फसल ना तो पशु में चारा, ना कोई सिस्टम वाली बात नहीं है। और यहाँ से आगे सिस्टम क्या है कि ये पानी आता है, अवगत कराते हैं भाई, जिंदगी अनमोल है, आगे जाएंगे खतरा है, मतलब बहुत का, और उसका कोई पता नहीं है। पानी का भाव भी काफी है, पानी का भाव बहुत काफी है, तो इसलिए हम बैठ जाएं और पुलिस वाले आज आए हैं। ये स्थानीय लोग थे, इनका कहना है कि ये खुद लोग बैठे रहते हैं और पुलिस के जो लोग हैं वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं। जो भी व्यक्ति आता है उससे समझाइश करते हैं। एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए किस तरह से अब जो पानी आ रहा है उसका बहाव बहुत तेज है। अगर इसमें से कोई निकल के जाएगा तो वो 100% बह जाएगा। इसलिए जो लोग हैं या पुलिस कर्मचारी हैं वो लगातार समझाइश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक पांचना बांध से पानी की निकासी होती रहेगी, ये जो मार्ग है उस पर इसी तरह से पानी बहता रहेगा। फिलहाल मार्ग पूरी तरह से बंद है और ये जो मार्ग है रुदावल से भरतपुर के लिए जाता है। हालांकि जो किसान हैं उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लोगों की यही मांग है कि सरकार को कहीं न कहीं इनके लिए मुआवजा दिया जाए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और अब आपको जालौर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नदी में डूबने से महिला और युवक की मौत हो गई है। महिला छोटी बच्ची के साथ जा रही थी, खेत की ओर पैर फिसलने से पानी में डूबे दोनों। बचाने गया युवक भी पानी में डूबा, हुई मौत और बच्ची को ग्रामीणों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है। तो पैर फिसलने के चलते युवक भी पानी में डूब चुका है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।